वीरेन डंगवाल से मेरा जो निजी संपर्क था और प्रभाकरन जी ने मेरा परिचय देते हुए मेरी कुछ कविताओं के नाम लिए, कविता संग्रहों के नाम लिए। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरंभ में मैं अपनी कविता को लेकर के बहुत गंभीर कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन शुरुआती दौर में मेरी कुछ कविताएं वीरेन डंगवाल ने अमर उजाला में प्रकाशित की और ये एहसास कराया कि मेरी मैं जो कविताएं लिखता हूँ वे छप सकती हैं और कुछ पढ़ी जाने लायक हैं। तो ऐसे कवि जिनका मेरे निर्माण में योगदान है, उनके ऊपर बातचीत करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे इस व्याख्यान को विशेषज्ञ व्याख्यान न समझा जाए, एक तरह से यह कृतज्ञता ज्ञापन ही आप समझें कि जो निजी संबंध थे हमारे वीरेन डंगवाल से, उनकी एक तरह से स्मृति में एक कृतज्ञता वक्तव्य ही इसे समझा जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर वीरेन डंगवाल ने जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य को आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। उस वक्तव्य का शीर्षक दिया था वीरेन डंगवाल ने, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश। हम सब जानते हैं कि ये निराला की काव्य पंक्ति है और वीरेन डंगवाल ने इस निराला की इस काव्य पंक्ति को लगभग आत्मसात करते हुए अपनी वह टिप्पणी लिखी है। कभी कभी मन में ये बात आती है कि विचार यह किया जाए कि इस पंक्ति को निराला ने किस तरह से हासिल किया होगा। पूरी जो काव्य परंपरा है, उस काव्य परंपरा में गोते लगाकर और मानो यह बताने की कोशिश की हो निराला ने कि कवि मानो प्रकाश का पर्याय है। ध्यान से देखें तो कविता अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश पुंज की तरह हमारे सामने आती है और हमें संघर्ष का बल देती है, साहस देती है। राम की शक्ति पूजा में जिस तरह का अंधकार है, उगलता गगन घन अंधकार, उस अंधकार के परिदृश्य में, उस घने अंधकार के परिदृश्य में जो निरंतर बढ़ रहा है, उसमें निराला ही की पंक्ति है कि छाई अंधकार घन में जैसे विद्युत, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। सीता की याद आती है तो ऐसे लगता है जैसे कि घने अंधकार में बिजली चमक उठी हो। तो यह जो एक घना अंधेरा समय होता है कवि का, जिसका साक्षात्कार कवि को करना पड़ता है, उसमें कविता बिजली के कौंध की तरह, प्रकाश की तरह हमारे सामने आती है। और वीरेन डंगवाल ने, निराला ने जिस सूत्र को पकड़ा था, कभी हूं पाया है प्रकाश,
उस सूत्र को अपनी कविता में और अपने जीवन में विस्तार दिया है। बहुत कम ऐसे कवि होंगे और बहुत कम ऐसे लेखक होंगे जिनका जीवन और जिनकी कविता में फासला कम होगा। अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे कवि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी कविताओं में, उनका जीवन उसके बिल्कुल उलट होता है। बीरेन डंगवाल ऐसे कवि हैं जिनके जीवन और कविता में फासला बहुत कम है, और आप चाहें तो कह सकते हैं कि फासला नहीं है। बात हम कर रहे थे कि कैसे कविता प्रकाश का काम करती है, उजाले का काम करती है। ध्यान करें, मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, एक महाकाव्यात्मक कविता जो अपने समय के अंधेरे की शिनाख्त करती है, अपने ही समय के क्या वो आने वाले समय के अंधेरे की भी शिनाख्त करती है। और मुक्तिबोध की कविता उस अंधेरे को खत्म करने की एक बेचैन तलाश की तरह हमारे सामने आती है। संभवतः ये सारी बातें बीरेन डंगवाल की कविता में और बीरेन डंगवाल के जीवन में एक अनुगूंज की तरह हमें सुनाई और दिखाई देती है। अपने साहित्य अकादमी वाले वक्तव्य में ही बीरेन डंगवाल ने पाब्लो नेरुदा को याद किया है। पाब्लो नेरुदा का एक वक्तव्य है, वो वक्तव्य मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कविता आदमी के भीतर से निकली एक गहरी पुकार है, उसी से उपासना पद्धतियां निकली, भजन और धर्मों के तत्व भी। कवि ने प्रकृति की लीलाओं का सामना किया और प्रारंभिक युगों में अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए खुद को पुरोहित कहा। ठीक इसी तरह आज का सामाजिक कवि भी पुरोहितों की प्राचीनतम व्यवस्था का सदस्य है। पुराने जमाने में उसने अंधकार से संधियां की थीं, अब उसे प्रकाश की व्याख्या करनी होगी। पाब्लो नेरुदा के इस वक्तव्य के माध्यम से बीरेन डंगवाल ने दो बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। एक तो यह कि आदमी के भीतर से निकली गहरी पुकार है कविता, और कवि की जो भूमिका है वो प्रकृति की लीलाओं के साथ प्रारंभिक युगों में मनुष्य ने जो एक उसके साथ एक संघर्ष किया, एक उसके साथ तालमेल बिठाया, उस पूरे संघर्ष और तालमेल को कवियों ने वाणी में और शब्दों में पिरोने का काम किया। तो होता ये आया है कि कई बार इस संघर्ष क्रम में, इस यात्रा में अंधकार से संधियां करनी पड़ी हैं। तो इतिहास में, परंपरा में जब जब अंधेरे की शक्तियों से समझौता किया गया, एक तरह से बीरेन डंगवाल कवि के कर्तव्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं और बताते हैं कि आज के समय में जो अंधेरे की शक्तियों से समझौते हुए हैं, जो संधियां हुई हैं, उन संधियों के खिलाफ कवियों को प्रकाश की व्याख्या करते रहना चाहिए। स्वयं बीरेन डंगवाल की कविता, जैसा कि मैंने कहा कि उनके वक्तव्य, उनकी कविता और उनके जीवन में अंतराल बहुत कम है,
न के बराबर है, उसमें एक खास तरह की एकता दिखाई पड़ती है। तो उनकी कविता प्रकाश की व्याख्या करने वाली कविता है। और बीरेन डंगवाल को पढ़िए तो उनकी कविताओं में, उनकी कविता की जो दुनिया है, उस कविता की दुनिया में आपको जो पूर्वज कवि हैं, उन पूर्वज कवियों की तमाम अनुभूतियां हमको सुनाई देती रहती हैं। निराला, भक्तिबोध, शमशेर, केदार, नागार्जुन और भी बहुत सारे कवि, और अपने साहित्य अकादमी वाले वक्तव्य में भी और अन्य प्रसंगों में भी वीरेन डंगवाल हम की बात करते हैं, एक सामूहिकता की बात करते हैं, मैं की बात नहीं करते हैं, हम की बात करते हैं। और वहां उन्होंने कहा कि ये हमारी जो पीढ़ी की कविता है, हमारी पीढ़ी ने हम शैली अपनाई। तो ये जो सामूहिकता का बोध है, वह परंपरा से मिला हुआ है बीरेन डंगवाल को। और उस परंपरा के साथ, उस परंपरा के बोध के साथ वो प्रकाश की व्याख्या करने को, की जरूरत को चिन्हित करते हैं, उस पर बल देते हैं। और उनकी कविता अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश की जरूरत को, प्रकाश की व्याख्या को स्थापित करने वाली, स्थापित करने की एक कोशिश है। ये जो हमारे समय में जो एक आवारा पूंजी के समय में, एक तकनीक के हाहाकार के समय में, एक जो विश्व ग्राम जो बना है, उस विश्व ग्राम के बनने से दुनिया की विविधता जो खतरे में आ गई है, और ये जो ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है, जो दुनिया को एक तरह से चलाना चाहता है, दुनिया को अनुकरण में बदल देना चाहता है, बीरेन डंगवाल बार बार इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं, उनकी कविताएं ध्यान दिलाती हैं कि जो अनुकृति है, जो अनुकरण है, वह रूढ़ को जन्म देता है और अंधकार को जन्म देता है। जबकि मनुष्य की जो सर्जना शक्ति है, और उस सर्जना शक्ति से उपजी हुई जो कविता है, वह एक खास तरह की प्रयोगशीलता पैदा करती है। और उस प्रयोगशीलता से एक तरह की नवता का जन्म होता है, एक तरह की नवता की सृष्टि होती है, और एक तरह की प्रकाश की सृष्टि होती है। एक कविता, जिस कविता से मैंने आज के वक्तव्य का शीर्षक लिया है, आपने सुनी होगी, उजले दिन जरूर आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे, उजले दिन जरूर। ये कविता भी उन्होंने निराला को समर्पित करते हुए लिखी है। उसकी आखिरी पंक्तियां हैं, मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूं, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है, आए हैं जब चलकर इतने लाख वर्ष, इसके आगे भी तब चलकर ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। एक कवि उजले दिन की कल्पना कर रहा है, एक आश्वस्त दिला रहा है कि अभी चाहे आसमान में जितना घना अंधेरा हो, चाहे जितना अंधेरा उमड़ रहा हो,
उजले दिन जरूर आएंगे। हर वक्त कठिन से कठिन समय गुजर गया है, वह खत्म हुआ है और अच्छे दिन आए हैं। तो उजले दिन, अच्छे दिन नहीं, उजले दिन की बात करते हैं। तो यह कविता एक तरह से आश्वासन देती है और भयानक अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में, अंधेरा अंधेरा जब हमारे जीवन को मुश्किल बनाए हुए है, ऐसे समय में कविता हमारे सामने कभी दीपक की तरह आती है, कभी बिजली के कौंध की तरह आती है। कवि की दीपावली ही इस बात में है कि वह अंधेरे की शक्तियों के विरुद्ध अपनी कविता के दीपक को जलाए, जतन से जलाए और मनुष्यता को आश्वस्त करे कि यह जो कठिनाई है, यह जो दौर है, यह जो भयावह दौर है, वह खत्म होगा। इसको पढ़ते हुए कभी कभी गालिब का शेर याद आता है कि हरकत में है रात दिन सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या, वक्त बदलता रहता है, यह वक्त भी बदलेगा और उजले दिन आएंगे। प्रश्न यह उठता है कि एक कवि को यह आश्वासन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों कबीर को यह बताना पड़ता है कि ज्ञान की आंधी आएगी? क्यों वे ज्ञान की आंधी का इंतजार करते हैं? क्यों वे प्रकाश का इंतजार करते हैं? कबीर और रैदास को क्यों बेगमपुर की कल्पना करनी पड़ती है? क्यों तुलसीदास जैसे कवि को राम राज्य का आमंत्रण करना पड़ता है? क्यों निराला जैसे कवि को राम की शक्ति पूजा लिखनी पड़ती है? मित्रों, तुलसीदास का कलयुग वर्णन पढ़िए और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़िए। एक तरह से ये कवि अपने समय की कालिमा की शनाख्त करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उस कालिमा के आतंक की पहचान करते हैं और उस पहचान के बाद उस कालिमा को खत्म करने की एक चेष्टा उनकी कविता के भीतर दिखाई पड़ती है। वीरेन डंगवाल की एक और कविता है हमारा समाज, जिसमें वो कहते हैं, हमारा समाज कविता की का आखिरी हिस्सा है जिसमें वीरेन डंगवाल अपने समय की कालिमा की पहचान करते हैं। किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। मोटर सफेद वह काली है, वे गाल गुलाबी काले हैं। चिंताकुल चेहरा बुद्धिमान, पोथे कानूनी काले हैं। आटे की थैली काली है, यह सांस विषैली काली है। छत्ता है काली बर्रों का, यह भव्य इमारत काली है। कालेपन की वे संताने हैं बिछा रही जिन काली इच्छाओं की बिसात। वे अपने कालेपन से हमको घेर रही, अपना काला जादू है हम पर फेर रही। बोलो तो कुछ करना भी है या काला शरबत पीते पीते मरना है? तो एक कालिमा दिखाई पड़ रही है अपने समय के क्षितिज पर, अपने समय के आकाश पर, जो निराला ने कभी देखी थी उगलता गगन घन अंधकार, जो कभी तुलसीदास ने कलयुग में देखी थी। उस तरह की कालिमा है हमारे समाज में
केदारनाथ सिंह की कविता है, काली नदियाँ काला जल, सब कुछ काला दिखाई पड़ रहा है। ऐसे कालिमा के आतंक में और कालिमा के सर्वातिशायी प्रसार में कवि को जरूरत पड़ती है कि वह कहे आएंगे उजले दिन। ये कहे ही नहीं बल्कि हमको एहसास कराए कि उजले दिन आएंगे। ये कविता जो मैं पढ़ रहा था, हमारा समाज, उसकी आखिरी पंक्ति है, बोलो तो कुछ करना भी है या काला शरबत पीते पीते मरना है। तो एक कवि की जो भूमिका होती है, जिसको शुरू में ही जिसकी ओर मैंने इशारा किया था कि वो एक तरह से प्रकाश का रचयिता होता है, प्रकाश का निर्माता होता है, उजाले की रचना करता है। एक चुनौती पेश करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कुछ करना भी है या ये जो काला शरबत हमारे समय का है, उस काले शरबत को पीते पीते खत्म हो जाना है। तो केवल जब आतंक का वर्णन होता है, कालिमा के सर्वातिशायी और सर्वशक्तिशाली स्वरूप का वर्णन होता है, तो कई बार वह वर्णन इसलिए होता है कि हम उससे डर जाएं और उससे डर कर उससे समझौता कर लें। लेकिन बीरेन डंगवाल का कवि और बीरेन डंगवाल की कविता ऐसे समझौते से इनकार करती है और अपने पाठक को भी इस तरह के समझौते से इनकार करना सिखाती है। एक कविता है बीरेन डंगवाल की जिसका शीर्षक है तोप, और इलाहाबाद के कंपनी बाग में रखी गई वह तोप है, और 1857 की लड़ाई में स्वाधीनता सेनानियों को का दमन करने के लिए वह तोप काम में लाई गई थी, और अब उसे कंपनी बाग में रख दिया गया है, जिसकी हर साल उसको मालिश करके और उसको सफाई करके चमकाया जाता है। उस तोप के मौजूदा स्थिति का बयान बड़े खिलंदरे ढंग से बीरेन डंगवाल अपनी इस कविता में करते हैं। अब तो बहरहाल सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो चाहे जितनी बड़ी तोप हो, एक दिन उसका मुंह बंद होना है। चाहे जितना बड़ा अंधेरा हो, चाहे जितना बड़ा अंधकार हो, अंधेरे की शक्तियां चाहे जितनी ताकतवर लगती हों, एक दिन उस तोप की तरह उसका मुंह बंद होना है, उसे पराजित होना है। एक कविता जो बीरेन डंगवाल के दूसरे शीर्षक दुष्चक्र में सृष्टा की शीर्षक कविता है, उस कविता में
जैसा कि आप सब जानते हैं कि सृष्टा हम ईश्वर को कहते हैं, जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, ये प्रकृति बनाई है, ऐसा हम मानते हैं। वह सृष्टा ही, वह प्रकृति का, इस दुनिया का निर्माता ही दुष्चक्र में फंस गया है। क्या आयरनी है, क्या विडंबना है कि इस सारी प्रकृति को, सारी दुनिया को बनाने वाला ही दुष्चक्र में फंसा हुआ है, और यह कवि उस दुष्चक्र की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। क्या क्या नहीं बनाया है ईश्वर ने। कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान, क्या क्या बना दिया क्या से क्या। छिपकली को ही ले लो, कैसे पुरखों की बेटी, छत पर उल्टा सरपट भागती, छलती तुम्हारे ही बनाए अटूट नियम को। ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसको धता बताती हुई छिपकली छत पर चल रही है, और फिर वे पहाड़ क्या क्या थपोड़ कर नहीं बनाया गया उन्हें, और बगैर बिजली के चालू कर दी उनसे जो नदियां, वो सूंड हाथी को भी दी और चींटी को भी। इस तरह वो पूरी कविता में ईश्वर की महिमा, ईश्वर ने जो विचित्र चीजें बनाई हैं, जो सुंदर चीजें बनाई हैं, उनका, ऐसी चीजें बनाई हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता, उन सब की सबकी गणना करते हुए, अरे कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना, कैसे रसीली और चिकनी टपकदार, सृष्टि के हर स्वाद की मरमद। तो चींटी की सूंड से लेकर के और कुत्ते की जीभ तक, जो दुनिया के हर तरह के स्वाद को जानती है, ईश्वर ने यह सब बनाया। अंत में कहते हैं, कविता कहती है, बीरेन डंगवाल लिखते हैं कि हाँ, एक अंतहीन सूची है भगवान तुम्हारे कारनामों की, जो बखानी न जाए। और कहा भी गया है कि ईश्वर, भगवान ने की जो सामर्थ्य है, भगवान की जो कार्यत्री प्रतिभा है, जो कार्यत्री क्षमता है, उसका बखान आदमी के द्वारा किया जाना संभव नहीं है, वाणी के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। तो कुछ उदाहरण उन्होंने गिनाए और उसके बाद बताया कि ये सूची बहुत लंबी है, अंतहीन है सूची, उसे गिनाया जाना मुश्किल है। लेकिन फिर उस दुष्चक्र पर लौटते हैं वीरेन डंगवाल, जिस दुष्चक्र की ओर ध्यान दिलाना उनकी इस कविता का उद्देश्य है। और ये सवाल पूछते हैं कि यह ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ रच सकता है, जो सब कुछ बना सकता है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसने अपना इतना कामयाब कारखाना, जिस कारखाने में इतनी नायाब चीजें बनी हैं, 400-500 वर्षों से उस कारखाने को उसने बंद कैसे कर दिया, बंद क्यों कर दिया। और उदाहरण देते हैं कि कोई नई नदी नहीं निकल रही है, कोई नए पहाड़ नहीं बन रहे हैं, ज्वालामुखियां जरूर एक आध फट पड़ती हैं, लेकिन न पहाड़ बन रहा है, न समुद्र बन रहा है, जो न नदी, न कोई नदी बन रही है। हो क्या रहा है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, एक से एक युद्ध हो रहे हैं। उस युद्ध में
तकनीकी कौशल दिखाया जा रहा है, एक से एक फौजी वर्दियां सामने आ रही हैं, और जैसे मनुष्य को एक ही रंग में रंग देने की चेष्टाएं दिखाई पड़ रही हैं, एक जैसी हुंकार दिखाई पड़ रही है, एक तरह का हाहाकार दिखाई पड़ रहा है। और यह सब जो दिखाई पड़ रहा है, यह सब ईश्वर की बनाई फैक्ट्री की चीजें नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा जो सृष्टा है उसने अपना कारखाना बंद कर दिया है। आखिर कवि का ध्यान इस पर जाता है कि इतनी अद्भुत चीजें बनाने के बाद भी उस रचयिता ने, उस विधाता ने अपने कारखाने को बंद क्यों कर दिया है? किन लोगों के हाथों में सौंप कर चला गया है वह इस दुनिया को? कभी यह सवाल उठाता है। और जिन लोगों को सौंप कर चला गया है, इशारा करता है कि वे कैसे लोग हैं जो तकनीकी का इस्तेमाल भीषण नरसंहार के लिए कर रहे हैं, मानव संहार के लिए कर रहे हैं, सुंदरता को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। वो अहंकार के शिखर पर, गुंबद पर बैठे हुए इस प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आखिर ईश्वर को क्या सूझी? ईश्वर के सामने क्या ऐसी मजबूरी आई कि ईश्वर ने अपनी इस खूबसूरत दुनिया को ऐसे बेशऊर लोगों को, जो दुनिया को ठीक से रख नहीं पा रहे हैं बल्कि उसे नष्ट करने पर आबादा हैं, सौंप कर चला गया है। आखिरी पंक्तियां हैं कि अपना कारखाना बंद करके किस घोंसले में जा छिपे हो भगवान, कौन सा है आखिर वह सातवां आसमान, हे अरे अबे ओ करुणा निधान, तुम करुणा निधान हो। इतनी सुंदर दुनिया तुमने बनाई और इस सुंदर दुनिया को ऐसे लोगों के हाथों में सौंप कर तुम किस सातवें आसमान में जा छुपे हो। कविता में जाहिर है कि सभी बातें कह नहीं दी जाती, न सभी बातों को कहने की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर एक दुष्चक्र में फंस गया है। किन लोगों के बहकावे में आ गया है ईश्वर, और उनको उसने दुनिया सौंप दी है, और वे दुनिया के को नष्ट करने के अपने महाअभियान में लगे हुए हैं। और जिस अंधेरे की चर्चा की जा रही है, उस अंधेरे का सृजन भी ईश्वर के इस दुष्चक्र में फंस जाने की वजह से हुआ है। अभी आजकल प्रकृति को लेकर के बहुत चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। दुनिया के पैमाने पर पर्यावरण परिवर्तन को लेकर के बहुत सारी चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। दुनिया के पैमाने पर आप चाहें तो दुष्चक्र में सृष्टा कविता को प्रकृति और पर्यावरण की उन समस्याओं के साथ जोड़कर भी पढ़ सकते हैं। यह एक तरह का की एक अहमकाना बात आदमी के दिलो दिमाग में आ गई है कि ये जो धरती है सिर्फ मनुष्य की है और सिर्फ मनुष्य के लिए बनाई गई है। इस बोध ने, इस एहसास ने, इस अहंकार ने धरती का और प्रकृति का बहुत अनभल किया है, उसे बहुत नष्ट किया है। आप बीरेन डंगवाल की कविताओं की जो दुनिया है, जो उसका विस्तार है, उसका जो विषय वैविध्य है, उस विषय वैविध्य को देखिए तो बीरेन डंगवाल ये ठीक है कि
मनुष्यता की जो गरिमा है, मनुष्य की जो श्रेष्ठता है, उसे वे स्वीकार करते हैं। लेकिन मनुष्य की श्रेष्ठता किस बात में है? क्या मनुष्य की श्रेष्ठता इस बात में है कि वह इस हरी भरी बहुरंगी पृथ्वी को फूलों से और वनस्पतियों से और तरह तरह के सुंदर निर्मितियों से खाली कर दे? क्या मनुष्य की मनुष्यता और मनुष्य की श्रेष्ठता इस बात में निहित है, या फिर इस बात में निहित है कि वह ये जो धरती की विविधता है, जो बहुरूपता है, और उस बहुरूपता से उपजने वाला जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के साथ मनुष्य जीवित रहे? आप इनकी कविताओं की पर के विषय पर आप ध्यान दीजिए, जिसमें हाथी पर कविता है, ऊंट पर कविता है, गाय पर कविता है, भैंसे हैं, कुत्ते हैं, भालू हैं, सियार हैं, सूअर है, यहाँ तक कि मक्खी और मकड़ी तक है, पपीता जैसा फल है। और मैं तो आश्चर्य में पड़ गया था पपीता कविता पढ़ करके कि पपीता भी कविता का विषय हो सकता है। इमली, समोसे, नींबू, जलेबी, पुदीने, यानी जितने भी तरह के रूप रस गंध हैं, प्रकृति की छोटी से छोटी निर्मिति, इंद्रियों का एक, जब वो समोसे की का वर्णन करते हैं और एक मैली कुचैली दुकान में वो समोसा ताजा ताजा निकला हुआ जिह्वा को आमंत्रित करता हुआ, कविता पढ़िए तो पूरी ऐन्द्रिकता के साथ वो समोसा आपके सामने मौजूद होता है। यहाँ तक कि पिद्दी का शोरबा, जिसको हम बहुत हिकारत की नजर से देखते हैं और अपनी भाषा में बर्ताव करते हैं, बीरेन डंगवाल उस पिद्दी के शोरबे को, तोते को, आम को, ये सूची आप गिनाएं तो बहुत लंबी हो सकती है। केवल मैं इशारा कर रहा हूं कि समूची प्रकृति और जीवन का समूचा विस्तार बीरेन डंगवाल की कविता में आता है, और उस समूचे विस्तार के साथ और उस वैविध्य के साथ जीना और जीवन का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को समझना, उसको महसूस करना, बीरेन डंगवाल की कविता हमें सिखाती है। एक कविता उनकी पीटी उषा पर है। आप देखें कि अभी हमारे देश में और दुनिया में भी क्रिकेट के खेल की एक खास गरिमा है। अभी चल रहा है वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल होना है। तो बीरेन डंगवाल को क्रिकेट नहीं आकृष्ट कर रहा है, पीटी उषा पर उनकी कविता है, और उसमें जो तथाकथित आभिजात्य है, जिस आभिजात्य के भीतर मानवीय संवेदना कमतर हो गई है, उस कमतर होती हुई या कि मानवीय संवेदना से रहित आभिजात्य को प्रश्नांकित करते हैं, और पीटी उषा को, जो गरीब भारत की बेटी है, उसको उसके भीतर जो बनी हुई बची हुई भूख है, और भूख से पैदा होती हुई उसकी आंखों में जो तरलता है, उस तरलता की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो ये उनकी कविता की दुनिया है।
और आभिजात्य के बरक्स, आभिजात्य का जो हाहाकार है, उस हाहाकार के भीतर सामान्य को चिन्हित करते हैं, सामान्य के सौंदर्य को चिन्हित ही नहीं महिमा मंडित करते हैं। और बार बार एक ये नाम लेकर भी और कभी काव्य उपकरणों से बार बार वीरेंद्र डंगवाल की कविता निराला को याद करती है, निराला तक पहुंचती है। एक कविता में, वो कविता पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं और कहने की जरूरत नहीं है कि उनको पढ़ते ही निराला की राम की शक्ति पूजा कविता की याद आती है। लेकिन वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो दैन्यहीन जो विनयहीन संशय विरहित करुणा पूरित उर्वरा धरा सा, सृजनशील संकल्पवान जानकी प्रिया का प्रेम भरे जिसमें उजास, अन्याय क्षुब्ध कोटिसह जनों का एक भाव, जन पीड़ा जनित प्रचंड क्रोध भर देता जिसमें शक्ति एक, जागरित सतत ज्योतिर्विवेक, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो ये जो काली अधेरी शक्तियां हैं, जो 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 जिनमें विनय नहीं है, जिसमें दैन्य नहीं है, जिसमें संशय नहीं है, ऐसी शक्तियों के बरक्स, और वो राम जो शक्ति पूजा के लिए खड़े हुए हैं, उनको शक्ति पूजा की ताकत कहां से मिलती है? एक वैकल्पिक समाज को बनाने और सुंदर समाज को बचाए रखने की जो प्रेरणा है, वो कहां से मिलती है? उसके मूल में प्रेम का उजास है, जो जानकी के हृदय से राम के पास आता है। असल बात यह है कि जो हमारे बेहतरीन कवि हुए हैं, जो हमारे क्लासिक कवि हुए हैं, उन कवियों की जो मूल प्रेरणा है, वह मूल प्रेरणा है प्रेम। और वीरेंद्र डंगवाल की जो कविताएं हैं, वह भी आप ध्यान से देखें तो प्रेम उसके मूल में कहीं न कहीं मौजूद है। और वह प्रेम पूरी प्रकृति के साथ, जिसे कहा गया कि एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, तो जमाने में कायनात में जो कुछ है, जो सुंदर है, जो संवेदनशील है, जो सृजनशील है, उसके साथ कवि का एक प्रेम पूर्ण संबंध है। और उस प्रेम पूर्ण संबंध के नाते कवि उसे बचा लेना चाहता है, और उसके बचाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए जो साधना की जरूरत है, जिस शक्ति को अर्जित करने की जरूरत है, कविता एक तरह से इस यात्रा में एक उपकरण की तरह, एक साधन की तरह हमारे सामने आती है। तो इस तरह से वीरेंद्र डंगवाल की कविताएं अंधेरे के खिलाफ, उजाले की, कलयुग के बनाम के बरक्स राम राज्य की, अंधेरे के बरक्स बिजली के चमक की कविताएं हैं। एक कविता
का एक और कविता का जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो उन्होंने हाथी पर लिखी है। इतने भले मत बन जाना साथी, जितना होता है इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। जितने गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुवत सारी प्रतिभा, किसी से कुछ लिया नहीं न किसी को कुछ दिया, ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। तो ऐसा जीवन जो सरोकार विहीन है, जिसमें न आपने किसी से कुछ लिया न आपने किसी को कुछ दिया, इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए न तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुन कर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का अफसाना, बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का हो अफसाना, ऐसे घाघ नहीं हो जाना। तो यह कवि अपने पाठकों को कैसा बनाना चाहता है, कैसी एक वैकल्पिक दुनिया का ये जो मौजूद दुनिया है, आखिर कविता करती क्या है। मौजूदा दुनिया की जो विकृतियां हैं, जो संकीर्णताएं हैं, जो कालिमाएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो असुंदर है, उस असुंदर के बरक्स, उस असुंदर के समानांतर एक सुंदर दुनिया की कल्पना प्रस्तावित करता है। कवि का काम यही है। बीरेन डंगवाल ऐसे ही कवि हैं जो कालिमा काले समय के विरुद्ध एक उजले दिन की कामना करने वाले ही नहीं, बल्कि उजले दिनों को संभव बनाने वाले कवि हैं। एक ऐसे कवि, आजकल ऐसे कवियों की भरमार है, परंपरा में भी रही है, पहले भी रही है, आज भी है, जो इतना मैं करते हैं, मेरा 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 करते हैं, और इस मैं और मेरा में जो अहंकार ध्वनित होता है, वह अहंकार भी प्रकारांतर से को रचने में जो करता है, वह अहंकार, एक तो अहंकार अपने आप में एक काली चीज है। तो ऐसे समय में बीरेन डंगवाल हम का प्रयोग करते हैं, और मैं जो स्वयं एक भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, भोजपुरी में मैं शब्द है ही नहीं। भोजपुरी में हम शब्द का प्रयोग है। केदारनाथ सिंह ने इसको लेकर के एक कविता भी लिखी है, भोजपुरी पर जो कविता लिखी है उसमें इसका उल्लेख किया है। तो एक जो सहकारिता की भावना, एक बीरेन डंगवाल जब हम कहते हैं तो उनके हम में हमारी पूरी काव्य परंपरा बोलती है। तो यह जो एक सामूहिकता का बोध है, जो सुंदर की रक्षा करने में पीढ़ियों से जो लगा हुआ है, जो समूह, उस समूह के साथ यह कवि अपने को एकात्म करता है। और अंधेरे की भयावहता के बावजूद अगर वह निश्चल अकंप खड़ा है, तो उस खड़ा होने की ताकत
उसको उसी समूह से मिलती है, उसमें उसे अपने अग्रज कवियों की परंपरा से मिलती है। उस परंपरा में निहित एक समूची प्रकृति के साथ प्रेम का जो एक दुर्निवार संबंध है, जो प्रेम का बंधन है, उस बंधन से मिलती है। तो हमें चिताते भी हैं बीरेन डंगवाल कि ऐसे कठमुल्ले मत बनना, बात नहीं जो मन की तो बस तन जाना, दुनिया देख चुके हो यारों, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो, पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। याद करिए, चंडीदास ने कहा था, भक्ति काल के कवि ने एक आवाज आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले उठाई थी, सवार ऊपर मानुसात अहबार की नहीं, सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है, मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कब से हमारी कविता और हमारी काव्य परंपरा इस सत्य को रेखांकित करती रही है। इस सत्य पर जब भी धूल और गर्द गुबार के नीचे ये सत्य जब भी ढक जाता है, कविता झाड़ पोंछ करके इस सत्य को उजागर करती है कि मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। बीरेन डंगवाल अपने पूर्वजों की आवाज में आवाज उठाते हुए कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी पोथी, कोई भी पत्रा, कोई भी कर्मकांड, कैसा भी कपट, वह मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कठपुल्लापन छोड़ो और विचार करो कि ये जो गरज रहे हैं घन घमंड के नभ की धरती फटती है छाती, अंधकार की सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह अपना चाबुक चमकाती, संस्कृत के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। यह एक ऐसी कविता है जो काली शक्तियों को समझने का की एक दृष्टि देती है, एक मैग्नीफाइंग, एक ग्लास, एक ऐसा चश्मा, एक ऐसी दृष्टि हमको देती है जिस दृष्टि से हम चमकती हुई उन चीजों के पीछे छुपी कालिमा को हम पहचान सकते हैं और पहचान करके, समझ करके उन्हें बदलने के उपक्रम में रख सकते हैं। ऐसी समझ देती हुई कविता है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जो हमारी वैदिक प्रार्थना है, जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं और हमें गर्व करना चाहिए, कि मृत्यु से मरता की ओर चले, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, असत्य से सत्य की ओर चले। बीरेन डंगरवाल की कविता इस सत्य पर, जो बीच में पोथी पतरा कर्मकांडों का की धूल गर्द गिर गई है, पड़ गई है और यह सत्य ओझल हो गया है, उस ओझल हुए सत्य को एक बार फिर हमारे सामने अपने मूल रूप में रखती है और हमें अपनी समझ को भी बेहतर बनाने का, अद्यतन बनाने का, समसामयिक बनाने का विवेक हमारे भीतर देती है। मित्रों, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, केवल बीरेन डंगवाल से निजी तौर पर और
उनकी कविता से जाती तौर पर मोहब्बत के चलते मैंने अपने कुछ विचार एक पाठक के विचार के रूप में आपसे साझा किए। आपने मेरे इन विचारों को सुना, इससे मेरे पाठक को इतने ध्यान पूर्वक आपने मेरे पाठक के विचारों को सुना, इससे मेरे पाठक को बल मिला। मैं एक बार फिर कोचीन विश्वविद्यालय, उसके हिंदी विभाग की अध्यक्षा अजिता मैम और इस व्याख्यान श्रृंखला के संयोजक प्रभाकर जी तथा आप सभी मित्र जो जिनमें कुछ के नाम दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ के चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।